सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें वायरल होती हैं और बाज़ चीज़ें अनजाने में ऐसी वायरल हो जाती हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियां ख़तरात में पड़ जाती हैं। अब्दुल बासित के बकौल के मैं जब भी घर से निकलता मुझे कत्ल तक की धमकियां मिलना शुरू हो गई। इस तरह से उसकी ज़िंदगी जब मुश्किल तरीन होती चली गई तो उसने पुलिस और FIA के साथ रब्ता किया। बहुत सारी बच्चियां जो हैं ख़ास तौर पे वो अपने चेहरे के ऊपर तो मास्क पहन लेती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए दिखाई देती हैं। हमारे सामने बड़े बड़े स्टार जो हैं पाकिस्तान के वो इस चीज़ की नज़र हो गए हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं इम्तियाज़ शाद। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें वायरल होती हैं और बाज़ चीज़ें अनजाने में ऐसी वायरल हो जाती हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियां ख़तरात में पड़ जाती हैं। ऐसे ही एक कराची के नौजवान के साथ हुआ और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कराची का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है और उसके दोस्त उसको एक डाकू का रूप धारने के लिए कहते हैं और उसके बाद एक उसकी तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। जैसा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अपने घरों में इर्द गिर्द पार्कों में इधर उधर जाके अपनी अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर देती हैं। ऐसा ही अब्दुल बासित के साथ हुआ है, जो कराची का नौजवान है। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लान किया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी वजह से अब्दुल बासित की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई ख़तरात के से भरपूर हो गई और उन्हें मुश्किलात उनकी बढ़ गई। हुआ यह है कि अब्दुल बासित के बकौल के मैं जब भी घर से निकलता मुझे कत्ल तक की धमकियां मिलना शुरू हो गई और हर चौक और चौराहे पर लोग मुझे रोक कर कहते हैं कि तू डकैत है, डकैतियां करता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी जब मुश्किल तरीन होती चली गई तो उसने पुलिस और FIA के साथ रब्ता किया और उन्हें जाकर बताया कि मुझे ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो FIA वाले की कहते हैं कि हम इसी लड़के की तो तलाश में थे, तो ये तो चल के खुद हमारे सामने आ गया है। बहरहाल जब तफ्तीश की और मालूम हुआ कि ये दोस्तों ने एक शरारत की और शरारत का नतीजा ये निकला कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई। अब पुलिस वालों ने बुलाया उसके दोस्तों को भी और दोस्तों के साथ बैठकर जब बात की तो दोस्तों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उन्होंने अपने उस दोस्त से माफ़ी मांग ली। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बात यह है कि बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे नौजवान जो हैं वो मशहूर होने के लिए, वायरल होने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए इन तमाम चीज़ों की तलाश में वो तमाम हदें पार कर देते हैं, जिसमें कानून, आइन, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इवन के अखलाकियात का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बहरहाल ये एक बड़ी हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बगैर सोचे समझे धड़ाधड़ वीडियोस बनाई जा रही है और वो सोशल मीडिया के ऊपर फेंकी जा रही है। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पिस्टल्स हाथ में पकड़कर, इस तरह का असलिया किसी भी शक्ल का हाथ में पकड़कर, और बहुत सारी बच्चियां जो हैं ख़ास तौर पे वो अपने चेहरे के ऊपर तो मास्क पहन लेती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए दिखाई देती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका उनको शायद मालूम ही नहीं होता कि उनकी वीडियोज़ जब वो बनाती हैं बाज़ दोस्तों के हाथों ही उनकी वीडियोज़ आगे वायरल हो जाती हैं। ऐसी कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। हमारे सामने बड़े बड़े स्टार जो हैं पाकिस्तान के वो इस चीज़ की नज़र हो गए हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जब ये खबरें फैलती रही हैं, बहुत से पुलिस अफसरान की इस तरह से वीडियो वायरल होती रही हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगियां, ख़ानदान सब बर्बाद करके रख देती हैं। तो बहरहाल नौजवानों को चाहिए कि ज़रा एहतियात का दामन थामें। ये ना हो कि जो चीज़ भी वो कर रहे हैं हर चीज़ को वो सोशल मीडिया की जीनत बनाने के लिए पड़े हुए हैं और इस तरह से माशरे के अंदर एक अजीब सी अफरा तफरी फैली हुई है। किसी को कोई मालूम नहीं होता कि किसी लम्हे वो कहाँ पर जा रहा है और उसकी वीडियो बन रही है। एक वीडियो और वायरल हुई जिसके अंदर एक लड़की जो है वो सड़क पर चल रही है, हालांकि वो बापर्दा है, उसने अबाया पहन रखा है मुकम्मल, लेकिन उसके चलने के लिए वो पीछे से वीडियो इस अंदाज से बनाकर पेश की गई कि वो किसी शरीफ ख़ानदान की बच्ची जो है वो राह जाते मुफ्ते में बदनाम हो गई और उसके ऊपर इतनी बड़ी मीम्स बनी हुई हैं और इस तरह से मतलब उसको वायरल कर दिया गया है। बिल्कुल ये अब्दुल बासित के साथ भी यही हुआ है कि उसको तो मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
तो ये हमारे नौजवान जो हैं वो एक बिल्कुल शुतर बेमुहार हो चुके हैं। जिस तरह हमारा सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इसी तरह उस पर काम करने वाले जो हैं वो भी नहीं देख रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है हमारी हर तरह की वीडियोस बना बना के वो सोशल मीडिया के ऊपर फेंकी जा रही है और फिर वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे होते हैं कि मेरी वीडियो बड़ी वायरल हो गई है, हालांकि उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही होती हैं। तो एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे जो करता धरता है उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा आवाम को। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे कोई बंद बंधा जाए, ये वरना हमारे माशरे की रही से कसर जो है उसको भी वो सत्यानाश करके रख देगा। हमारी कभी भी इस तरह की ना रवायात रही हैं, ना ही पाकिस्तानी माशरे की अखलाकी ये कभी कदरें रही हैं जो इस सोशल मीडिया की वजह से इंतहाई फरसूदा हो चुकी हैं और हर तरफ कोई भी शख्स महफूज नहीं है। वो खा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, अपने घर में मतलब वो बैठा हुआ है, वो महफूज नहीं है। उसकी किसी न किसी हवाले से वो वीडियो घर के अफराद ही बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो वीडियो उसके मोबाइल में से कहीं आगे पीछे होती है और वो वायरल हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की निजी यानी प्राइवेसी जो है वो उसका भी बड़ा गर्क हो चुका है, वो भी मौजूद नहीं है। बहुत सारे दफातर के अंदर कैमराज लगे होते हैं, बहुत सारी सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा क्लिप बन जाता है और वो उस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। तो बहरहाल इसके ऊपर अखलाकी तौर पर देखना पड़ेगा। अगर कानूनी तौर पर कोई गिरफ्त नहीं हो रही है तो अखलाकी तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारा माशरा किस तरफ बढ़ रहा है और आया कि आने वाले दिनों में हम अपने नई नस्ल को क्या एक जो है वो पैगाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं कि वो सब के सब टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर उस ऐप के ऊपर जा रहे हैं और हर तरह की फजूल किस्म की वीडियोस और ऑडियोज़ जो है वो उसके ऊपर वायरल हो रही हैं। हमारे सियासतदानों के साथ भी यही हुआ है। हमारे मतलब माशरे का कोई ऐसा पॉइंट बचा नहीं है। तो हमारी नौजवान नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है कि खुदारा ऐसी हर चीज़ जो है वो वीडियो वायरल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां आपके मोबाइल के हाथ में होती हैं। आप इस तरह की वीडियोस बनाकर जब वायरल कर देते हैं तो कई ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये भी एक तरह का एक कत्ल ही है जो आप कर रहे होते हैं और उसकी वजह यह है कि कत्ल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को गन के साथ शूट कर दें। अब आप उसके किरदार को इस तरह से कीचड़ उछाल देते हैं और उसको सरे बाजार रुसवा कर देते हैं या माशरे के अंदर एक नेगेटिव के तौर पर उसका किरदार जो है वो पेश कर देते हैं, तो ये भी एक कत्ल है और ये इंसानियत का कत्ल है। बहरहाल ऐसी चीज़ों से आपको इज्तनाब करना चाहिए। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।